मेडिकल रिजेक्शन पॉइंट, सब मेडिकल में क्या क्या चेक होता है सब वीडियो में तो मोस्टली एसएससी के रूल के हिसाब से चीज़ें समझाऊंगा, बट अगर कुछ चीज़ रह भी जाती है क्योंकि देखो इसमें आपको पता ही है। सबसे पहले डीएनएस के बारे में बात करेंगे। गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए मेडिकल है, गर्ल्स बॉयज़। हमारा अगर मेडिकल बेस ज्वाइन करना चाहते हो आ जाओ, आपको पूरा गाइड करेंगे मेडिकल के लिए, समझाएंगे, पूरा चेक करके किस चीज़ में आपको दिक्कत आएगी, किस चीज़ से कैसे बचना, सोल्यूशन हर चीज़ का मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का, आप मुझे मैसेज करो टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे, आपको बैच में ऐड कर दूंगा जिसकी फ़ीस है 300 या अभी तो आगे आगे हम इसको कम भी कर देंगे, बट अगर कोई बच्चा कुछ और दिक्कत है तो आप मुझे पहले मैसेज करो, बात करते हैं, डिपेंड ऑन सिचुएशन, ठीक है। डीएनएस ये देख सकते हो आप, एक साइड से नोज़ बंद है। अब इसको डीएनएस कहते हैं, किसी का मासा पूरा भरा होता है। देखो भाई एसएससी के रूल के हिसाब से आपका जो एक वायर कीप क्लोज द टिप ऑफ थंब, एक साइड से बंद करेगा, दूसरी साइड से हवा अंदर बाहर जानी चाहिए, फिर इस साइड से बंद करेगा हवा। इसमें देखो डीएनएस को एलो कर देते हैं, पर माइनर डीएनएस, अगर माइनर डीएनएस होता है नॉर्मल डीएनएस है, वो अब कैसे पता चलेगा? आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना है, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट नहीं, प्राइवेट वाले झूठ बोलते हैं, आपको झूठी बोलेंगे डीएनए से आपको रिजेक्ट कर देंगे, हमारे पास इलाज करोगे 15,000 देंगे, तो वो आपको झूठ जल ऐसी चीज़ों में फंसा। गवर्नमेंट के पास जाओगे उसने तो अपना देना नहीं है, वो भी डिपेंड करता है, अगर वो आप वो भी कहता है कि बाहर एक जगह है वहाँ करवा लो आप, अगर वो जस्ट चेक करता हो सीधा बोलता नहीं नॉर्मल है माइनर है, तो आप इस बात को मान लेना, ठीक है, फिर माइनर है। और आप अगर ऑपरेशन कराते तो 1 मंथ पहले का चाहिए, ठीक है भाई। अगर आप 20 दिन भी पहले का चाहिए कोई दिक्कत नहीं, बस आप जख्म नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 20 दिन पहले भी कराओगे हो जाएगा, बट करवा लो अगर अभी भी दिक्कत है तो, ठीक है, अगर ज़्यादा है तो, ठीक है, इस बात का जर। ये फिर आपका बैंगन हो गया, मेल और फीमेल दोनों का है, तो इन फीमेल कैरी एंगल मोर देन 20 विल लीड रिजेक्शन, अगर वुमेन के अंदर 20 डिग्री से ज़्यादा कैरी एंगल हुआ तो रिजेक्ट, बॉयज़ के अगर 15 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो उनको भी रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बाकी चेस्ट में फीमेल शुड बी टेकन ओवर, इट शुड बी एसर्टेड चेस्ट, वुमेन की बात कर रहे हैं। बाकी कोई भी देखो यहाँ है, आपको कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ नहीं हुई, यूरिन टेस्ट प्रेगनेंसी पॉजिटिव, वुमेन डिक्लेयर्ड टेम्परेरी अनफिट, ऐसे ओवरियन सिस्ट वुमेन के बारे में, या अगर वुमेन को कुछ चेक करना तो आप यहाँ पे कर सकती हैं, ठीक है। ये वुमेन मेडिकल है मोस्टली। तो टेटो देखो यहाँ पे है, एसएससी जीडी में एलो तो नहीं करते, बट अगर आप छोटा मोटा स्किन आर्ट आपने कहीं बनाया अंदर इंटरनल बॉडी में तो कोई बात नहीं, ठीक है भाई। बॉडी सरफेस में डीएनएस आप कराओगे 1 मंथ पहले की हिस्ट्री चाहिए, हाइड्रोसील का ऑपरेशन 3 मंथ पहले होना चाहिए, ठीक है। फिर ये दूसरा है टम्प, ये शायद कान का है, 4 मंथ पहले को निपटा, पेट की अगर कोई कराइए रिपेयरिंग तो हेर्निया या कुछ भी 6 मंथ पहले का ऑपरेशन होना चाहिए, अभी न्यू नहीं होना चाहिए। ट्यूमर, थायराइड, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। eyes and enlargement of thyroid in case of instability, anxiety, candidate keep under observation sometime there if the sign पर candidate will be rejected, यहाँ पे ये कह रहे हैं अगर ऐसे कोई साइन पाए जाते तो कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाता, ठीक है। तो फिर होमोग्लोबिन ब्लड का टेस्ट होता है, 12 से 16 ग्राम मेल के लिए चाहिए, ठीक है, 10 से 14 ग्राम फीमेल के लिए चाहिए। तो 12 से नीचे बॉयज़ का कम नहीं होना चाहिए, 10 से नीचे गर्ल्स का नहीं। बहुत सारे जिन्होंने मेरा बेच लिया था उन लड़कियों का कम था, शुक्र करो उन्होंने मेरा बेच लिया, अभी उनको मैंने डाइट लगाई आयरन एंड विटामिन सी की, तो अभी वो खा रहे हैं, तो ब्लड एक वेट भी बढ़ा है, एक लड़की का 4-5 किलो बढ़ा है, तो ब्लड भी बढ़ रहा है बहुत सारों का, ठीक है। तो अब यहाँ बाकी और भी चेस्ट एक्सरे का आपको पता है, चेस्ट आगे आगे समझा दूंगा, बोन शोन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, फ़ोटो दिखा दूंगा, ठीक है मेरे भाई। कोई भी सिस्ट मैंने आप लोगों को पहले बताया सिस्ट नहीं होनी चाहिए, पेरिनेल सिस्ट जो होती है। बाकी ये भी किलोड फॉर्मेशन, कोई बच्चा कह रहा था मेरे को है, आप देख सकते हो, इफ द टेंडेंसी इन मार्क इंटरफेस विद द प्रॉपर वेयरिंग ऑफ डिस्क्वालीफाइड रिचिन, ये हो गया। ये स्केयर आपकी बॉडी में, क्रोनिक स्किन डिसऑर्डर, कोई भी आपकी स्किन बीमारी है, कलर है स्किन का कुछ और कलर हो गया तो आपको दिक्कत हो सकती है। स्केरेड स्किन अगर कोई भी है तो वो भी बर्न इंजरी है, जले हुए हो आप कभी, तो अगर ज़्यादा हो तो 40% और मोर डिस्क्वालीफाई, 40% से ज़्यादा कोई बच्चा जला है पानी की यार कुछ भी वजह से, आपकी बॉडी में बर्न के निशान है तो आपको रिजेक्ट कर दिया 40%। बर्न इंजरी इन्वॉल्विंग 40% टोटल बॉडी सरफेस से, प्योर बर्न इंजरी टूरमा रिजल्टिंग फंक्शन, ये भी दिक्कत है, ठीक है। तो हाँ, फिर ये आगे लेपोरिसिस सिस्ट नहीं होनी चाहिए किसी को, मैंने आपको पहले कहा है। कंटेक्ट डर्मेटिस इन्वॉल्विंग मटेरियल यूजिंग अ पेन इंटरव्यू, ठीक है। सिस्ट, पेरिनेल सिस्ट, ये आपको मैंने ट्यूमर नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी में। आपका बॉडी स्ट्रक्चर सीधा होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, अगर आपका टेढ़ा होता तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही कहा है।
ये देख सकते हो ये टेढ़ा स्ट्रक्चर, ऊपर हड्डी, ये से नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल स्पाइन। ठीक है, ये सबको लड़की लड़कों दोनों को आपको ऐसे किया जाएगा, पूरा नंगा करके आपको चेक करेंगे। और भी ऊपर है, मैं इसमें वीडियो में दिखा नहीं सकता, पर चलो कोई समझदार, ये डॉक्टर वाला सिस्टम है तो इसमें कोई समझदारी वाली बात अब ज़्यादा नहीं ना दिखा सकते, समझ गया ना मेरी बात। आप मैच्योर लोग, बच्चे थोड़े ना हो यार। रीढ़ की हड्डी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, नॉर्मल स्पाइन। आप लोगों को यहाँ बताइए, मैंने बेच वालों को भी सेंड किया है तो समझदार हैं। पैर का मेडिकल किस तरह होता है, पूरा फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपके पैर। ये देख सकते हो किसी बच्चे का पीछे का पोर्शन अंदर की तरफ टेढ़ा होता है, ये डिपेंड अब करता है। इनको ज़्यादा, इस पैर वाले को ना वो फ्लैट फुट ज़्यादा होता है, फ्लैट फुट इनको दिक्कत होती है, तो फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। अब ये देखो बच्चे, ये वाले पैर को ज़्यादा फ्लैट फुट होता है। अब ये बोलेगा नहीं मेरा पैर फ्लेक्सिबल हो रहा है, वो तो ठीक है, बट फ्ले नहीं होना चाहिए। ठीक है, पैर जैसा भी हो, पैर कैसा नहीं होना चाहिए, मैं आगे वीडियो में समझा देता हूँ। तो इसमें देख सकते हैं बाउल लेके पीछे की तरफ टांग नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना, ये कैरी एंगल हो गया, ये सॉरी नॉकनी, बाउल लेग नॉकनी, ये जेनिस रेक्टम, पीछे की तरफ टांगे टेढ़ी हो जाना। कैसे, अब यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे आपका जब नॉकनी चेक की जाएगी 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए सुला के। यहाँ पे देखो ये फेल है, इसमें भी इधर देखो यहाँ तक टच हो रही है, यहाँ तो टच 5 सेंटीमीटर का सीधा गैप, ओपनली बात कर देता हूँ। यहाँ पे कैरी एंगल आप लोगों को मैंने पाया 20 डिग्री तक गर्ल्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, 15 डिग्री तक बॉयज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डिपेंड करता है आपकी बॉडी की शेप भी कैसी है। ठीक है, बॉडी की शेप ऐसी नहीं होनी चाहिए। देखो अंदर की तरफ बाजू गई है, ये नॉर्मल है, ये सबको। ये देखो बाहर, ये उनको होता है जो वज़न नहीं उठाते, प्रेशर नहीं कभी आराम पे डाला है, जैसे इस लड़की की है। तो मोस्टली गाँव की लड़कियों को ये दिक्कत नहीं होती, सिटी की लड़कियों को ज़्यादा होती है। गाँव की उठाती रहती, कभी पानी, गाय गले घास लिया, कुछ और दिखते हैं, और भी बहुत काम करती रहती, माँ बाप की, मम्मी की हेल्प करती रहती, तो उनको फिट होती वो। उनको तो लगता है कि हम काम कर रहे हैं ये वो, बट उनको एक्चुअल में नहीं पता कि उनकी बॉडी को कितना हेल्पफुल मिल रहा है। ये उनको कौन समझाए, समझदार हूँ तो खुद ही। ये आपकी चेस्ट का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो चेस्ट का ऐसा स्ट्रक्चर हुआ 100% आपको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, चेस्ट पूरी बराबर शेप में होनी चाहिए। ये देख सकते हो आप, एक साइड से सूखी है, एक साइड से फूली है। ये तो ढांचा आप देख सकते हो, बाकी आप समझदार हो बताने। ये दांत का आ गया, इंसाइजर कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब दांत में जो सामने फ्रंट वाले होते हैं, अभी इसी इधर ही समझा देता हूँ। दांत वाले ये जो है 2.22 222, इनके 2 पॉइंट होते हैं। ठीक है, एक 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 पूरे एक जाऊ में 22 पॉइंट बनते हैं। पूरे 2 जाऊ के 44 पॉइंट होते हैं, 14 पॉइंट पास मार्क होता है। ठीक है मेरे भाई, एक जाऊ का 28 पॉइंट आपने पास करना है। ठीक है मेरे भाई, पूरे 32 दांतों के कितने, एक जाऊ के 32 पॉइंट, मतलब एक जाऊ में हाँ, एसएससी में पूरे रूल आपको देखो भाई, एक जाऊ में आप 2 4 6 8 10 12। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, मैं इतना लॉन्ग। फिर भाई यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन में आपका शुगर प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, प्रोटीन लिमिट नहीं होनी चाहिए, आरबीसी ब्लड नहीं आना चाहिए। वोमेन को थोड़ा आता रहता है तो रिजेक्शन हो जाती है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। फिर गायनोकमेस्टिया यहाँ है, 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और फैटी टिश्यू, ब्रेस्ट टिश्यू नहीं पाए जाने चाहिए। अगर ये चीज़ें पाई जाती है आपको रिजेक्ट कर देंगे। टेटो का मैंने बताया आप लोगों को। ये बाकी मेडिकल 1 मंथ पहले डीएनएस चलेगा, 3 मंथ हाइड्रोसील, ये जो भी है 6 मंथ तक का चलता है ना। डिपेंड करता है आपके पास सर्जरी कौन सी आपने, ये सर्जरी का है, कितना टाइम होना चाहिए तो आपको फिट कर देंगे। डीएनएस नॉर्मल है, उसको कोई आपको ड्यूटी देने से उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, बट फिर भी हिस्ट्री पहली हुई है ना, जख्म ताज़ा, वो दिक्कत तो भाई है। बाकी ये है एसएससी जीडी में, मेडिकल में मोस्टली और भी बहुत चीज़ें होती जो अभी मैंने आपको बताई नहीं, बस जैसे मेडिकल का रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं चीज़ों को एक एक दिन का आपको समझाता रहूँगा। मेरी तरफ से बेस्ट।